नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्रेरणात्मक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे सफलता की असली परिभाषा की। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में मायने रखता है, सफलता। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। अब सवाल ये उठता है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? सच्चाई ये है कि सफलता कोई एक पड़ाव नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, एक सफर है जो जीवन भर चलता रहता है। हमारी सोच में सफलता क्या है? अक्सर जब हम सफलता शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में कुछ तस्वीरें उभरती है। बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, बैंक बैलेंस, समाज में पहचान। लेकिन क्या यही सफलता है? क्या वो लड़का जो गांव में रहकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा है, असफल है? क्या वो लड़की जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है, सफल नहीं है? नहीं, क्योंकि सफलता सबके लिए अलग होती है। और यही बात इस भाषण का मूल है। सफलता का भ्रम। समाज ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि सफलता एक मंजिल है, जहां एक बार पहुंच गए तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी एक लक्ष्य को पा लेते हैं, तो मन नया लक्ष्य खोजने लगता है। तो क्या हम कभी रुकते हैं? कभी संतुष्ट होते हैं? नहीं, क्योंकि सफलता एक मूविंग टारगेट है। सफलता का असली मतलब है हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना, हर चुनौती से कुछ सीखना, हर असफलता को एक सबक समझकर आगे बढ़ना। अगर आप आज खुद को कल से बेहतर बना पाए हैं, तो आप सफल हैं। सफलता एक स्थिति नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। मान लीजिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आपने एक चोटी पार की, क्या सफर खत्म हो गया? नहीं, आगे और ऊंची चोटियां हैं। हर पड़ाव के बाद अगला पड़ाव आता है। इसी तरह सफलता भी एक पड़ाव है, एक मंजिल नहीं। सफलता का असली रूप जीवन में संतुलन। असली सफलता है आपकी सोच में स्पष्टता, आपके रिश्तों में मिठास, आपके काम में संतोष और आपके मन में शांति। कई लोग खुद को दूसरों से तुलना करके आंकते हैं, वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसकी जिंदगी बेहतर है। लेकिन दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी हत्या तुलना है। आपकी यात्रा आपकी है। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी दिशा सब अलग है। कंपैरिजन से बाहर आओ, अपने आप से कॉम्पीट करो। दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप क्या कर रहे हो और कल से बेहतर क्या कर सकते हो। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बनते जाओ, तो एक साल में आप 365% आगे होंगे। इसलिए खुद को बीते कल के आप से तुलना कीजिए, ना कि किसी और से। सफलता और खुशी में क्या फर्क है? कई लोग सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब खुश रहूंगा। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान अपनी यात्रा में खुश रहना सीख जाता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। हर दिन जो आपके जीवन में आता है, वो खुद में एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और आगे बढ़ने का। छोटी सफलताओं को पहचानिए। हर दिन कुछ ऐसा होता है जो आपको थोड़ा और बेहतर बनाता है। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, किसी को मुस्कुराकर देखना, खुद पर विश्वास बनाए रखना। ये छोटी छोटी सफलताएं ही अंत में बड़ी सफलता बनाती है। हम उस सोच पर गहराई से बात करेंगे जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। मंजिल की सोच बनाम यात्रा की सोच। मंजिल की सोच क्या है? मंजिल की सोच यानी बस एक बार वो नौकरी मिल जाए, बस एक बार वो परीक्षा पास हो जाए, एक बार अगर मेरा बिजनेस चल निकले। ऐसी सोच में इंसान पूरा ध्यान अंतिम लक्ष्य पर लगा देता है।
और इस दौर में वो सबसे जरूरी चीज भूल जाता है, यात्रा का आनंद। यात्रा की सोच क्या है? यात्रा की सोच कहती है, मैं आज क्या सीख सकता हूं? इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? मैं हर दिन थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं? इस सोच में आप हर कदम को अहमियत देते हैं। आप सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। दो सोचों का फर्क एक कहानी से समझिए। मान लीजिए दो दोस्त पहाड़ पर चढ़ने निकले। पहला सिर्फ चोटी तक पहुंचने पर ध्यान देता है। दूसरा हर पेड़, हर फूल, हर मोड़ का आनंद लेता है। जब चोटी आती है, पहला थक चुका होता है और सोचता है, बस इतना ही। दूसरा मुस्कुराता है और कहता है, क्या यात्रा थी। यही फर्क है मंजिल की सोच और यात्रा की सोच में। जीवन में स्थायी आनंद यात्रा से आता है। जब आप सफर को एंजॉय करते हैं, तो मंजिल खुद ही सुंदर लगने लगती है। सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह सबसे पहले जन्म लेती है आपके दिमाग में। आप जैसे सोचते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। आपकी सोच आपके फैसलों को नियंत्रित करती है, भावनाओं को दिशा देती है, और आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। सकारात्मक सोच वाला इंसान एक कठिन परिस्थिति को भी सीधी बना सकता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति एक अवसर को भी दीवार बना देता है। सक्सेस कभी भी स्थायी काबिलियत की जीत नहीं है, यह लगातार सीखने वालों की जीत है। तीन तरह की सोच जो सफलता में बाधा बनती है। एक, डर की सोच। ओ, अगर मैं असफल हो गया तो। ओ, समाधान, हर असफलता में सीख छुपी होती है। दो, तुलना की सोच। ओ, वो मुझसे बेहतर है। ओ, समाधान, खुद की तुलना अपने बीते हुए स्वरूप से करें। तीन, शंका की सोच। ओ, क्या मैं कर पाऊंगा? ओ, समाधान, छोटे छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास बढ़ाइए। इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ भी आता है जिससे हर कोई डरता है। वो है विफलता, यानी असफल होना। लेकिन ध्यान दीजिए, हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। विफलता क्या है? लोग सोचते हैं, काम नहीं बना, परीक्षा में फेल हो गया, बिजनेस डूब गया, तो इसका मतलब है मैं असफल हूं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई व्यक्ति विफल नहीं होता, केवल उसके प्रयास अस्थायी रूप से सफल नहीं होते। विफलता वो अध्याय है जिसे बिना पढ़े आप सफलता की किताब पूरी नहीं कर सकते। विफलता, गुरु या दुश्मन? विफलता के दो चेहरे होते हैं, एक जो डराता है और आप रास्ता बदल लेते हैं। दो, जो सिखाता है और आप फिर उठकर चलते हैं। आप किसे चुनते हैं, ये तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर बार जब आप गिरते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो लेटे रहिए और खुद पर तरस खाइए, या फिर उठिए, झाड़िए और फिर से चल पड़िए। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बार बार गिरकर ही चलना सीखा है। महापुरुषों की सोच का उदाहरण, थॉमस एडिसन जब 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए, तो बोले, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अब्दुल कलाम, ड्रीम्स आर नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर वॉट कीप यू अवेक। इनकी सफलता की शुरुआत सोच की शक्ति से हुई थी। सफलता का रास्ता प्रयोगों और धैर्य से होकर गुजरता है। इन कहानियों से हम सीखते हैं कि एक परिस्थिति मायने नहीं रखती, नजरिया मायने रखता है। दो, विफलता अंत नहीं, सीखने का आरंभ है। तीन, सपनों से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की जिद। चार, दुनिया आपको नकार सकती है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं नकारते, तो आप जीत सकते हैं। अनुशासन और निरंतरता का महत्व। कैसे छोटी छोटी आदतें और अनुशासित जीवन आपको एक असाधारण इंसान बना सकते हैं।
यही वो गुप्त मंत्र है जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकता है। अनुशासन वो पुल है जो लक्ष्य को हकीकत से जोड़ता है। अनुशासन का अर्थ है वो काम भी करना जो आपको उस समय करने का मन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वही आपको आगे ले जाएगा। अनुशासन आत्मनियंत्रण प्लस जिम्मेदारी प्लस निरंतरता। लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? एक, वे सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, अनुशासन पर नहीं। दो, वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन निरंतरता नहीं रखते। तीन, वे भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, मूल्यों के आधार पर नहीं। पर याद रखिए, प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। निरंतरता की ताकत बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रोज एक पेज पढ़ना, एक साल में 365 पेज। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, बेहतर शरीर। रोज थोड़ा थोड़ा सेविंग, भविष्य में सुरक्षा। रोज एक नई चीज सीखना, नया स्किल सेट। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। अनुशासन का अभ्यास कैसे करें? एक रूटीन बनाइए। ओ सुबह कब उठेंगे, पढ़ाई काम कब करेंगे, सोने का समय तय करिए। दो, डेली गोल्स सेट करें। ओ छोटा लक्ष्य तय करें, लेकिन उसे हर हाल में पूरा करें। तीन, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए और रोकिए। ओ मोबाइल, सोशल मीडिया, गपशप, ये आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। चार, खुद को इनाम दीजिए। ओ जब आप लगातार अनुशासन दिखाते हैं, तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। निरंतरता कैसे बनाए रखें? एक, छोटा शुरू करें। ओ शुरुआत में बड़े लक्ष्य न रखें। ओ 10 मिनट रोज ध्यान, 5 पेज पढ़ना, ये भी पर्याप्त है। दो, ट्रैक करें। ओ हर दिन का रिकॉर्ड रखें, मैंने आज क्या किया। तीन, अकाउंटेबिलिटी रखें। ओ किसी को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि वो आपको ट्रैक करें। चार, सस्टेन रखें, परफेक्ट नहीं बने। ओ एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं। ओ अगले दिन फिर शुरू करें। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। रोज नियम से। आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं। ये सब सुनने में सही लगते हैं, लेकिन ये सफलता से दूरी बढ़ाते हैं। या तो आप बहाना बना सकते हैं, या आप बदलाव ला सकते हैं। दोनों साथ नहीं चलते। छोटे कदम भी अगर लगातार उठाए जाए, तो वो हमें वहां पहुंचा सकते हैं जहां तक बड़े छलांगे भी नहीं पहुंचा पाती। समस्या कहाँ है? हम सब चाहते हैं बड़ी सफलता और जल्दी रिजल्ट, तुरंत बदलाव, लेकिन जब वो नहीं मिलता, तो हम हार मान लेते हैं। यहीं पर हम भूल जाते हैं कि बदलाव अचानक नहीं आता, वह रोजाना की आदतों से आता है। छोटे कदमों की ताकत को समझिए। एक, रोज 1% बेहतर होना। दो, 10 मिनट ध्यान रोज का। ओ आपके मानसिक स्वास्थ्य में क्रांति ला सकता है। तीन, रोज 15 मिनट पढ़ना। ओ एक साल में आप 10 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। चार, हर दिन 100 रुपए बचाना। ओ एक साल में 36,500 रुपए, बिना किसी दबाव के। छोटे कदम बोझ नहीं लगते, लेकिन बड़ा बदलाव लाते हैं। माइक्रो हैबिट्स बहुत छोटी लेकिन पक्की आदतें, जैसे सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, 1 मिनट गहरी सांस लेना, दिन में एक कॉम्प्लीमेंट देना। ये छोटे कार्य आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं और धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार। प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स से। एक, सिस्टम पर फोकस करें, लक्ष्य पर नहीं। दो, पहचान बदलें, मैं दौड़ता हूं, नहीं, बल्कि मैं एक धावक हूं। तीन, एनवायरनमेंट डिजाइन करें, जो आदत आप बनाना चाहते हैं, उस चीज को अपने पास रखें। चार, 2 मिनट रूल, अगर कोई आदत 2 मिनट में शुरू हो सकती है, तो कीजिए। बड़े बदलाव क्यों फेल होते हैं? शुरुआत में ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं,
छोटे असफल प्रयासों से निराश हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना एक बार बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। सफलता की असली चाल, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, छोटे अच्छे निर्णय प्लस समय प्लस निरंतरता चमत्कार। उदाहरण, रोज 250 कैलोरी कम खाना, एक साल में 10 प्लस किलो वजन कम। रोज 100 रुपये बचाना, 10 साल में 3.65 लाख रुपए। हर दिन 15 मिनट पढ़ना, सालों में गहराई से सोचने की क्षमता। एक कहानी, बांस के पेड़ की। बांस का बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन हर दिन पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी होती है। और फिर 5वें साल में 90 दिनों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल जड़ें मजबूत कर रहा था। आप भी जब छोटे कदम उठाते हैं, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। जीवन भर सीखते रहना ही सच्ची सफलता है। सफलता कभी रुकती नहीं, वह एक आजीवन यात्रा है। ज्ञान का समंदर कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने सब सीख लिया, वहीं से उनका पतन शुरू होता है। सच्चे विजेता वो है जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। जो हर दिन सीखता है, वही हर दिन जीतता है। सफल लोगों की आदत, सीखना। सीखने के 5 तरीके। 1. किताबें पढ़ना। रोज कम से कम 10 पेज पढ़े, चाहे मोटिवेशनल, बायोग्राफी, बिजनेस या आत्मविकास। 2. ऑडियो बटा वीडियो सीखना। यूट्यूब, पॉडकास्ट या कोर्स से चलते फिरते भी सीखिए। 3. लोगों से सीखना। हर व्यक्ति से कुछ सीखने की आदत बनाइए, चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या सीईओ। 4. अपने अनुभव से सीखना। हर गलती एक सबक है, बस उसे पहचानिए। 5. सवाल पूछना न छोड़िए, जिज्ञासा आपको बुद्धिमान बनाती है। सीखते रहना, जिंदगी को जीतते रहना। जैसे मोबाइल को बार बार अपडेट करना होता है, वैसे ही आपके दिमाग को भी अपडेट करना जरूरी है। आप जितना सीखते हो, उतना अपने आप को नया बनाते हो। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? हर रात खुद से पूछिए, मैंने आज खुद को कितना बेहतर बनाया? यही सवाल आपकी सफलता को हमेशा चलायमान रखेंगे। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय है। हर कदम एक नई कहानी है और हर संघर्ष एक नया सबक है। इस प्रेरणादायक यात्रा में आपने सुना, समझा और महसूस किया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो, तो इस सफर को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। कमेंट में बताइए आपकी नज़र में सफलता क्या है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए।